नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज द्वारा आज गुलाबबाड़ी स्थित समाज के कार्यालय पर विचार गोष्ठी और स्वर्गीय लक्ष्मीकांत आर्य की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनलाल निर्वाण, विशिष्ट अतिथि नाथूराम डावला ने समाज में शिक्षा के ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार पर जोर दिया। अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज द्वारा आज गुलाबबाड़ी स्थित समाज के कार्यालय पर विचार गोष्ठी और स्वर्गीय लक्ष्मीकांत आर्य की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर वर्ष भर किए गए कार्यों के बारे में समाज द्वारा चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी का समाज के लोगों द्वारा स्वाफा माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कृष्णानी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सभी लोगों को समान नागरिकता मिले और एक जगह और एक जाजम पर बैठने का सभी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनलाल निर्वाण ने की। इसमें विशिष्ट अतिथि नाथूराम डावला रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसमें समाज के पुरुषों के अलावा महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि सन 2010 में धानका लिखने की जगह धनका लिख दिया गया और यही धानका समाज के लिए सिरदर्द बन गया। 2010 के बाद प्रमाण पत्रों पर रोक लग गई और छात्रों को छात्रवृत्ति तक नहीं मिली, युवाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। समाज के वरिष्ठ जनों ने कहा कि आज जितनी भी घटनाएं हो रही हैं समाज में शिक्षा के कारण हो रही है, इसलिए बच्चों को शिक्षा के प्रति विशेष रूप से प्रेरित करना चाहिए। समाज की समस्या को देखते हुए कृष्णानी ने कहा कि वे जल्दी इस बारे में मुख्यमंत्री से मीटिंग कर धानका समाज की समस्या से अवगत कराएंगे और समस्या का हल आवश्यक रूप से कराएंगे। इस कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अम्बेडकर जी ने अपने जीवन के अंदर एक ही ध्येय रखा था कि सभी लोगों को समान नागरिकता मिले, सभी को समान एक जगह पे एक जाजम पे बैठने का स्थान मिले। और आज हम इन 75 सालों के बाद देख रहे हैं तो वो जाजम अब बिछने लगी है। उस तरीके के लोग जाति बरादरी से उठकर एक जाजम पर बैठने लगे। क्योंकि मैं तो ऐसे प्रांत से आया हूं या मेरे पूर्वज ऐसे प्रांत से आए हैं जहां पर सभी तरीके की जाति बरादरियां थी। वो है सिंध। जब सिंध से यहां पर आए हम लोग, हमारे पूर्वज यहां पर आए, तो उन्होंने पूर्वजों में यहाँ पे आने के बाद हमारे साथ में सबसे बड़ी दिक्कत आई हमारी लैंग्वेज की, हमारी भाषा की दिक्कत आई। हम सिंधी भाषा में बात करते थे और यहाँ का जो स्थानीय नागरिक था वो हमारी सिंधी भाषा को नहीं जानता था। तो हमको सब जनों ने, हमारी सभी जातियां, हमारे वैश्य, हमारे ब्राह्मण, हमारे सभी जाति बरादरियां, कोरी समाज में हमारे अंदर है, नेपाल समाज में हमारे अंदर है, सभी तरीके की जो जाति बरादरियां जो सिंधी भाषा में बात करते थे उनको सबने को सिंधी बना दिया, सबको एक जाजम पे नाते कर। और हमने यहाँ के जो स्थानीय लोगों को उनको एक शब्द बोलना शुरू किया, लोकल। वो हमारे आपको पुराने लोगों से बोलता है, सुनने में आया होगा कि भाई ये लोकल है। लोकल यानी कि आपका स्थानीय, क्योंकि हम हिंदी भाषा नहीं जानते थे। हमारे बड़े जो है इंग्लिश भाषा जानते थे, तो इंग्लिश भाषा जानने की वजह से वो आपको लोकल कर दिया। तो जब जाति बिरादरियों से हम ऊपर उठकर बात करते तो हमने अपनी जमीन क्यों छोड़ी? हमने अपनी जमीन एक ही वजह से छोड़ी कि हमको हिंदुत्व की रक्षा करनी थी, हमको सनातन की रक्षा करनी थी, हमको मुस्लिम नहीं बनना था, हमको अन्य जाति में कन्वर्ट नहीं होना था, हमको इसी जाति में रहना था और इसी के साथ में रहना था। इसलिए हमारे पूर्वज अपनी जमीन, जो खुद की जन्मभूमि, उनको छोड़कर उस हिंदुस्तान के उस हिस्से में आ गए जो आजाद देश था। हिंदुस्तान से पहले पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक था, एक ही भूमि थी, परंतु जब टुकड़े हो गए तो टुकड़ा उधर रह गया, तो हम उस टुकड़े में आ गए जहां पे हमारी सुरक्षा हो सकती थी, जहां पे हम लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ में बैठ के बातचीत कर सकते हैं। मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कोई भी समाज का उत्थान कौन लोग करते हैं? समाज का उत्थान करते हैं उनके बड़े बुजुर्ग। जो बड़े बुजुर्ग आपकी उम्र के हैं, आपकी उम्र की हमारी जो नई पीढ़ी है, जो नई पौध आ रही है ना, ये नई पौध आने वाले 20 साल बाद, जब ये 20 साल बाद जब ये बच्चा 25 साल का हो जाएगा, 36 साल का आएगा, उस दिन आप लोगों का जो संघर्ष करा हुआ है ना, उस दिन काम आएगा। आज आप लोगों को नहीं मालूम आ रहा है कि कितना आपने अजमेर से छोड़कर आप बाहर से यहाँ पर आए, कई सारे यहाँ पे वक्ता बाहर से आए, परंतु हमारे अंदर क्या होती एका नहीं है। एका क्यों नहीं है? हम लोग एक अंदर देखते हुए हमारे लिए
आज का रोजमर्रा की जिंदगी हमारे लिए बड़ी है। हम जो कमाएंगे वो हमारे घर चलेगा उससे, ऐसा नहीं। परमात्मा भी कहते हैं कि अपने जीवन में अपने पेट के लिए जरूर करना चाहिए, परंतु अपने पेट के अलावा अपने समाज के लिए, जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं उसके लिए आपने अच्छा काम किया तो आपके लिए आगे जाके बढ़िया होता है। जो मीटिंग है आज करी गई थी, क्या रामपुर में आज अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज के तत्वाधान में एक हर साल की तरह मीटिंग रखी गई है, जो कि हर बार रखते हैं। आज हमारे समाज के जो हमने काम किया विचार गोष्ठी है, और साथ ही हमारे साल भर की जितने भी हमने काम किए उसकी हमने विचारधारा रखी है। सामने हमारे समाज के लोगों के बीच में जिनको भी कोई सवाल जवाब पूछना है वो पूछ सकता है। इसके साथ ही हमारे पुराने साथी लक्ष्मीकांत आर्य एडवोकेट के डेथ हो गई थी कोरोना में, उनकी पुण्यतिथि के लिए भी हमने ये प्रोग्राम रखा है, उनके लिए निमंत्रण रखा है। मेरा नाम विजय निर्वाण। कौन कौन लोग मौजूद रहे आज इस कार्यक्रम में? इसमें दिल्ली के लोग आए, राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव, मैं भी राष्ट्रीय महासचिव हूँ, स्पीकर दिल्ली। गुरुवार को पुष्कर स्थित यहूदियों के धर्मगुरु सिमसन अपने 12 सदस्यीय परिवार व कर्मचारियों के साथ पुष्कर से इजराइल के लिए रवाना हो गए। धर्मगुरु परिवार अब 4 महीने स्वदेश में ही रहेंगे। इसके चलते आगामी 4 महीने तक पुष्कर का खबाद हाउस बंद रहेगा तथा किसी प्रकार की गतिविधियां संचालित नहीं होगी। गर्मी के तेवर बढ़ने के साथ ही पुष्कर से विदेशी मेहमान लौटने लग गए। इसी के चलते गुरुवार को पुष्कर स्थित यहूदियों के धर्मगुरु सिमसन अपने 12 सदस्यीय परिवार और कर्मचारियों के साथ पुष्कर से इजराइल के लिए रवाना हो गए। धर्मगुरु परिवार अब 4 महीने स्वदेश में ही रहेंगे। इसके चलते आगामी 4 महीने तक पुष्कर का खबाद हाउस बंद रहेगा तथा किसी प्रकार की गतिविधियां संचालित नहीं होंगी, मगर खबाद हाउस पर सशस्त्र सुरक्षाकर्मी मुस्तैदगी से तैनात रहेंगे। प्रबंधक हनुमान प्रसाद बाकुलिया ने बताया कि खबाद हाउस के मुख्य धर्मगुरु सिमसन गोल्डस्टीन अपने परिवार के साथ गुरुवार की शाम पुष्कर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से वे इजराइल के लिए उड़ान भरेंगे। बताया गया है कि उनके पुष्कर से रवाना होने के साथ ही खबाद हाउस बंद कर दिया गया है तथा आगामी 4 माह तक खबाद हाउस बंद रहेगा। इस दौरान केवल सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। बता दें कि प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में खबाद हाउस 4 महीने के लिए बंद रहता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 74वें जन्मदिन पर आज पुष्कर विकास समिति, महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल विकास समिति संस्थान सहित अनेक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने पवित्र पुष्कर सरोवर के गौ घाट पर दुग्धाभिषेक कर उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 74वें जन्मदिन पर आज पुष्कर विकास समिति, महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल विकास संस्थान सहित अनेक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने पवित्र पुष्कर सरोवर के गौ घाट पर दुग्धाभिषेक कर उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही वे देश और प्रदेश की सेवा करते रहे, यह भी कामना की। इस दौरान महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल विकास संस्थान के अध्यक्ष ताराचंद गहलोत, दामोदर मुखिया, गोपीचंद सिंह रावत, मंगनी राम अजमेरा, अजय सैनी, पुखराज दगदी, सूरजमल दादी, बंटी गहलोत, विकास मुखिया, राजकुमार पुरोहित, गिरीश पाराशर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री परम सम्मानीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का 74वां जन्मदिन आज हमने मनाया है धार्मिक रीति रिवाज के साथ। ब्रह्म पुष्कर गौ घाट के ऊपर दूधाभिषेक कर करके भगवान पुष्कर राज महाराज और ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर करके और राजस्थान की जनता की सेवा करें और देश की सेवा वो करें और आगे बढ़ते जावें। इसी मनोकामना के साथ आज हम सभी पुष्कर विकास समिति, महात्मा ज्योतिबा फूले, हमारे रावत समाज के भाई हमारे गोपी सिंह जी रावत साहब, पुरोहित समाज के हमारे पुरोहित साहब, हमारे ब्राह्मण समाज के प्रदेश के महासचिव दामोदर जी मुखिया साहब, हमारे समाज के और सभी साथी गणों ने आज सर्व समाज ने मिलकर के आज ये दूधाभिषेक। अजमेर जिले के श्रीनगर में स्थित पेट्रोल पंप पर कार में पेट्रोल भरवाने आए 3 लोग बिना भुगतान किए फरार हो गए। भागते वक्त पंप का नोजल भी कार में अटक गया, जिसे वे तोड़कर भाग निकले। पंप मालिक की ओर से इसकी शिकायत श्रीनगर थाने में दी गई।
पुलिस सीसीटीवी कैमरे आधार पर बदमाशों की तलाश में अजमेर जिले के श्रीनगर में स्थित पेट्रोल पंप पर कार में पेट्रोल भरवाने आए 3 लोग बिना भुगतान किए फरार हो गए। भागते वक्त पंप का नोजल भी कार में अटक गया, जिससे वे तोड़कर भाग निकले। पंप मालिक की ओर से इसकी शिकायत श्रीनगर थाने में दी गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। किशनगढ़ निवासी प्रकाश महाजन ने बताया कि उसका श्रीनगर पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे नसीराबाद रोड की ओर कृष्णा पेट्रोलियम इंडियन ऑयल के नाम से पेट्रोल पंप है। गुरुवार रात्रि करीब 8 बजे पेट्रोल पंप पर एक कार आकर रुकी थी। कार में 3 लोग सवार थे। कार चालक ने पंप कार्मिक से 2367 का पेट्रोल भरवाने की बात कही। कर्मचारी ने पेट्रोल भरकर कार से नोजल को हटाने के लिए गया तो बिना भुगतान किए कार चालक तेज गति से नोजल तोड़ते हुए भाग निकले। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की महिला अधिकारिता विभाग एसके शिक्षण और सामाजिक विकास संस्थान भरतपुर की ओर से पुश करके पुलिस थाने में संचालित महिला सुरक्षा व सलाहकार केंद्र की विधि काउंसलर पूजा कुमारी दायमा और सामाजिक कार्यकर्ता कामनी गुप्ता ने एक ग्रामीण दंपत्ति का तलाक होने से बचाया। विधि काउंसलर की समझाइश के बाद पति पत्नी ने एक दूसरे को माला पहनाकर हमेशा साथ रहने का वादा किया। महिला अधिकारिता विभाग एसके शिक्षण एवं सामाजिक विकास संस्थान भरतपुर की ओर से पुष्कर के पुलिस थाने में संचालित महिला सुरक्षा व सलाहकार केंद्र की विधि काउंसलर पूजा कुमारी दायमा और सामाजिक कार्यकर्ता कामनी गुप्ता ने एक ग्रामीण दंपत्ति का तलाक होने से बचाया। विधि काउंसलर की समझाइश के बाद पति पत्नी ने एक दूसरे को माला पहनाकर हमेशा साथ रहने का वादा किया। बताया गया है कि निकटवर्ती ग्राम तिलोरा निवासी हेमराज रेगर एवं उसकी पत्नी तन्नू के बीच पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ थाने में भी रिपोर्ट दी। यही नहीं, दोनों के बीच रिश्ता टूटने की नौबत आ गई। इस बीच मामला महिला सुरक्षा व सलाहकार केंद्र पहुंचा। केंद्र की विधि काउंसलर पूजा व कामनी ने दोनों को केंद्र पर बुलाकर एएसआई छीतर वैष्णव की मौजूदगी में समझाइश की। इस पर दोनों ने विवाद खत्म कर फिर से साथ रहने का फैसला किया। बाद में दोनों ने एक दूसरे का माला पहनाया तथा थाने में दी गई रिपोर्ट वापस। इंस्टाग्राम पर वीडियो भेजकर रकम डबल करने का लालच देकर 2 लाख रुपए से अधिक की राशि की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने बताया कि महिला की पुत्री के पास एक वीडियो आया और उसे पैसे लगाने के लिए कहा गया। अज्ञात शातिर द्वारा बार-बार निवेश करने के नाम पर 2 लाख रुपए से ज्यादा की राशि हड़प ली गई। इस संबंध में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में आए दिन ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। अजमेर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एमडीएस कॉलोनी घूगरा में रहने वाली एक महिला ने अपनी बेटी के साथ हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला की पुत्री के पास इंस्टाग्राम पर एक वीडियो आया जिसमें 750 रुपये जमा कराने की बात कही गई और बदले में उसे 1500 रुपये देने के लिए भी कहा गया। महिला की बेटी ने बारी बारी से पैसे जमा कराए जिसमें उसने 2 लाख रुपये से ज़्यादा रकम जमा करा दी। उसके बाद उन्हें किसी भी प्रकार का वापस भुगतान नहीं मिला। इस पर महिला ने सिविल लाइंस थाने में अज्ञात छात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये क्या नाम पीड़िता शारदा पत्नी रामधन बिश्नोई ने करवाया, जो नागौर जिले की रहने वाली है। हाल में नाई कॉलोनी एमडीएस के पास घूगरा में रह रही है। उसने दर्ज कराया कि मेरी बच्ची के पास कोई इंस्टाग्राम पर आया तो उसने कहा प्रलोभन देते हुए कि 750 रुपये जमा कराओ, आपको 1499 रुपये मिलेंगे। इसमें बारी बारी करते हुए उसने क्या नाम 2,71,585 रुपये कुल जमा करा दिए। 420 की धारा में प्रकरण 155 दर्ज किया जाकर रामदास एएसआई के पास क्या लगता फ्रॉड हुई है? फ्रॉड हुई है उसके साथ बच्चे साथ। आपका नाम? राम निवास मीना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।